मेरे एक कस्टमर है, उन्होंने ऑनलाइन एक लैपटॉप बुक किया था एचपी कंपनी का। तो जब उनके पास लैपटॉप डिलीवर हुआ तो वो एचपी का लैपटॉप नहीं था, वो सोनी का लैपटॉप था और वो जो लैपटॉप था वो टूटा हुआ निकला। तो आप ये देखिए कि अगर आप कुछ भी ऑनलाइन बुक कर रहे हैं तो कुछ चीजें आपने जरूर कंफर्म करनी है। पहली चीज, जहां से आप बुकिंग कर रहे हैं क्या वो कंपनी जो है या वो ऑनलाइन जो पोर्टल है वो रिलायबल है या नहीं है। क्योंकि कई बार ऑनलाइन दिखाया कुछ जाता है लेकिन हमारे पास जब डिलीवर होता है तो मिलता हमें कुछ और है। तो सबसे पहले आपने ये चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, अगर कोई फेमस पोर्टल नहीं है जहां से आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी वेंडर है या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है, तो आपने उस कुछ डिटेल्स को वेरीफाई करना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जिस कंपनी से आप लैपटॉप परचेज कर रहे हैं क्या उनका सोशल मीडिया के ऊपर कोई प्रेजेंस है, क्या सोशल मीडिया के ऊपर उनकी कोई पहचान है। पहले आपने ये चीज वेरीफाई करनी है। दूसरा, जहां से आप लैपटॉप परचेज कर रहे हैं क्या उन कंपनी का कोई अपना पर्सनल ऑफिस है, कोई पर्सनल ऑफिस एड्रेस है या नहीं है, ये भी आपने वेरीफाई करना है। तीसरा, आपने चेक करना है कि गूगल प्रोफाइल के ऊपर उस कंपनी के रिव्यूज वगैरह कैसे है। 1 स्टार है, 2 स्टार है, लोगों ने नेगेटिव रिव्यू दे रखे है या पॉजिटिव रिव्यू दे रखे है, तो ये चीज भी आपने चेक करनी है। चौथा, आपने ये चेक करना है कि उस कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट है या नहीं है, क्या वो कंपनी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये भी आपने चेक करना है। आप कहीं से भी ऑनलाइन लैपटॉप परचेज करो, डेस्कटॉप परचेज करो, कहीं से कुछ भी परचेज करो, लेकिन सारी चीजों को वेरीफाई करने के बाद ही आपने परचेज करना है। क्योंकि मेरे जो कस्टमर है जिन्होंने लैपटॉप मंगवाया था और उनको लैपटॉप जो टूटा हुआ मिला है, तो उन्होंने बहुत फाइट करी उस पोर्टल के साथ, वापस अपने जो उन्होंने अमाउंट पे करा था उनको रिफंड मांगने के लिए। उनको तकरीबन 1.5-2 महीने के आसपास का टाइम लग गया। उन्होंने लीगल एक्शन भी लिया और भी कई चीजें करी, तब जाके जो उनका जो मनी है जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था अपने लैपटॉप के अंदर, तब जाके उनको रिफंड मिला। तो आप देखिए, मतलब बहुत ज्यादा स्कैम और बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है आज के टाइम में ऑनलाइन। तो आपने कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करना है, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, या आईटी का या टेक का कोई भी प्रोडक्ट हो, आपने सारी चीजों को वेरीफाई करना है, उसके बाद आपने परचेसिंग करनी है। क्योंकि ऑनलाइन दिखाया और बताया कुछ और जाता है और मिलता कुछ और है। और कोशिश करिए कि जहाँ से आप कुछ भी कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप अगर आप परचेज कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि अपने नोन टू के साथ ही आप परचेज करिए, जिसको आप जानते हैं, जिसको पर्सनली आप जानते हैं, जिसका ऑलरेडी ये बिजनेस है टेक का। तो वहां से अगर आप परचेजिंग करेंगे तो आपके साथ कभी भी फ्रॉड होने की जो चांसेस है वो सिर्फ 5 से 10% रह जाएंगे, 90% आप सिक्योर रहोगे। और तकरीबन आप मान के चलो कि 100% तक आपके साथ फ्रॉड होगा ही नहीं। क्योंकि अगर कोई अपना बंदा है, अगर वहां से आप परचेजिंग कर रहे हैं तो फिर कोई धोखे वाली बात ही नहीं है। और ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर जरूर आप प्रेजेंस चेक करिए, उनकी वीडियोस चेक करिए, उनके रिव्यूज चेक करिए, उनकी इमेजेस वगैरह चेक करिए, उसके बाद जाके आप परचेसिंग करिए। क्योंकि 70-80 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, उसके बाद आपको वो चीज नहीं मिल रही है, टूटी हुई मिल रही है, उसके बाद आप फाइट कर रहे हैं, लीगल एक्शन ले रहे हैं, आप मेंटली स्ट्रेस में जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव है। आप कहीं से कुछ भी परचेजिंग कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि अपने नोन टू से ही परचेजिंग करिए। और अगर ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं तो उनकी प्रेजेंस को और सारी चीजों को वेरीफाई करने के बाद ही वहां से परचेजिंग करिए। सो उम्मीद है इस वीडियो से थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा। और ये मेरे कस्टमर की एक टेस्टमनी है, एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।